कल तक जो है मैंने आपको ये बता सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बता दिए थे। अगर हमारी किसी भी चेन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 ऐसा करके, सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट सेकेंडरी प्रीफिक्स का मैंने आपको क्लियर कर दिया था, सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में क्लियर कर दिया था। अब आगे बढ़ना है हमको। बेटा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स अगर होते हैं, एक चीज होती है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अभी तक मान लीजिए आपकी यहाँ पे कोई चेन है 1 2 3 4 5 ऐसे कार्बन की कोई चेन है, इसके ऊपर पहले मैंने आपको लगा बताया कि मान लीजिए CH3 लगा हुआ है, ठीक है। इसका नेम हमने बता दिया था कि सर ये ना मिथाइल होता है, दिस इज व्हाट मिथाइल, ठीक है। ये लगाना इजी था, इसका नाम बताना भी इजी है। अगर आपके इस चेन के ऊपर ऐसा कुछ लगा हुआ है, इस चेन के अंदर CC और Cl, अगर ये चीज लगी हुई है, इसका नेम बताने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, जो सब्स्टिट्यूएंट्स मैंने आपको लिखा दिए थे उनके अलावा अगर कोई चीज लग रही है तो वो क्या आएंगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट या फिर फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। तो पहले नो इशू बेटा प्रिंस, कोई दिक्कत नहीं है नमस्ते बोलने का, ठीक है ओके। तो अगर एक तो मैंने आपको सब्स्टिट्यूएंट बताया, एक सब्स्टिट्यूएंट लग सकते हैं बेटा, एक लग सकते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट के अंदर एक पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तभी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पढ़ेंगे, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप देख लेंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप रह गया तो हमको कैसे नाम बताना है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स आए हमारे पास। अगर इस चीज का मेरे को नाम बताना है कि ये वाला ग्रुप जो मैंने लगा दिया इसका नाम बताना हो तो कैसे बताएंगे। मान लीजिए 1 2 3 4 5, इसके ऊपर मैंने ये ग्रुप लगा दिया CC एंड Cl, तो इनका नेम कैसे करते हैं बेटा। आपकी पेरेंट चेन आपने डिसाइड कर ली कि ये पेरेंट चेन है 5 कार्बन की, लॉन्गेस्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या करो, इस कार्बन की इनकी आपने नंबरिंग कर ली, मान लीजिए इस साइड लिख देता हूँ 1 2 3 4 5। अब जो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना, इसको यहाँ से तोड़ लीजिए, इसको तोड़ लीजिए, इसको साइड में लिख के CC एंड Cl, ठीक है। इसका जो कार्बन आपकी मेन चेन से जुड़ा हुआ है उसको नंबर दो 1, और 1 के अंदर 1 डैश, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर भी आपको चेन तो सेलेक्ट करनी है लेकिन इसके अंदर 1 हमेशा उस कार्बन को मिलेगा जो आपका मेन चेन से लगा हुआ है, और इसको लिखते हैं हम 1 डैश, ठीक है। उसके बाद आपने देखा यहाँ पे क्या लिख दिया 2 डैश, ठीक है। अब इस कंपाउंड का आप नाम लिखो, ठीक है। आपके पास ये लिखा हुआ है, इसका नाम लिखेंगे तो हमारे पास क्या नाम आएगा बेटा, हमारे पास नाम आएगा 1 डैश क्लोरो, उसके बाद इथेन, ठीक है। इसके अंदर से जैसे आप अल्काइल ग्रुप्स के अंदर से एन ड्रॉप करके आई लगा देते थे, यहाँ पे इसकी जगह आप लगा दो आई। अब आपके पास इस वाले ग्रुप का नाम आ गया है कि ये है 1 डैश क्लोरो इथाइल, ठीक है। अब मेन पूरा का पूरा नाम लिखेंगे, ठीक है। इसको आप डालोगे एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, इसकी लोकेशन बताओगे ये कहाँ पे, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया हमारा 3 पे, ये हमारा 3 पे है, 3 1 डैश क्लोरो इथाइल। उसके बाद पीछे की चेन का नाम क्या हो गया, पेंट एन, ठीक है। ये पीछे का नाम हो जाएगा। क्या समझ में आया बच्चों, क्या करना है, 1 डैश करके आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। आप अपने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो भी होगा नाम लिख लेंगे, तोड़ के नाम लिख लो, उसके अंदर पीछे से एन हटा के या इन जो भी बन रहा है उसको उड़ा के हम क्या लिख लेंगे YL लिख देंगे, उस सब्स्टिट्यूएंट का हमारे पास नेम आ जाएगा। क्या समझ में आ गया, यस सर क्लियर हो गया। ठीक है चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर सर इनका, हाँ जी बोलिए। सर आइल तो जहाँ पे डबल बॉन्ड लगता है वहां पे लगेगा ना क्या चीज आई, सर, आई जैसे इथाइल है तो वो तो बॉन्ड पर लगता है नहीं, ट्रिपल बॉन्ड आइन पर। आइन लगता है, ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर आइन लगता है, आइन ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर आइन नेम आएगा, ठीक है। वो अभी हम करेंगे। अल्कीन, अभी तक मैंने अल्केन बताया, और सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बता सर रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूएंट अगर सब्स्टिट्यूटेड अल्केन बोलते हैं इसको, हाँ जी ठीक है। अल्काइन पे आएंगे अभी, इसके बाद ना अल्काइन पे आ रहे हैं, ठीक है। ये क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो मुझे पढ़नी है वो है अल्कीन्स एंड पॉली अल्कीन्स। तो अगर अल्कीन है मेरे पास, अल्कीन एंड पॉली अल्कीन्स, इनका नाम क्या रखेंगे, पॉली अल्कीन, ठीक है। अल्कीन क्या होते हैं, अल्कीन आर CnH2n, ठीक है। ये अगर हमारे पास इस फॉर्मूले का कोई कंपाउंड है तो ये क्या हो जाएगा CnH2n इज अल्कीन। उसके बाद अगर इनका नॉमेनक्लेचर करना है तो मान लीजिए बेटा मेरे पास ये एक कंपाउंड है, यहाँ पे कहीं भी मैंने डबल बॉन्ड शो कर दिया है, ठीक है। तो इसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के लिए हमने 1 2 3 4 एंड 5 ये नंबर दे दिया, ठीक है। हम नंबरिंग इस तरीके से करेंगे कि हमारे कंपाउंड को
जो हमारे कंपाउंड के अंदर जो हमारा डबल बॉन्ड है उसको मिनिमम नंबर मिले। तो एक तो हम ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं लेफ्ट टू राइट। अगर नीचे से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो ऊपर वाली नंबरिंग के अंदर बेटा मेरे बॉन्ड को क्या नंबर मिलेगा, डबल बॉन्ड को 3 नंबर मिला 3 मिला, डबल बॉन्ड को 3 मिला इस वाली नंबरिंग से। ठीक है, नीचे वाली नंबरिंग से क्या मिलेगा, 2 2 मिला। तो हम कौन सी टू चूज करेंगे, नीचे वाली नंबरिंग चूज कर लेंगे नीचे हम लोग। वाली। बिल्कुल, नीचे वाली नंबरिंग हमने चूज की। उसके बाद पेरेंट चेन डिसाइड हो गई, हमने नंबरिंग कर ली। उसके बाद हमको इसका नेम लिखना है। तो इसके अंदर कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स तो आ नहीं रहा है क्योंकि इसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं आ रहा, कोई साइक्लिक नेचर नहीं है इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्ड रूट आएगा इसके अंदर। सबसे पहले क्या आएगा, वर्ड रूट। तो 5 कार्बन की चेन है, वर्ड रूट क्या आ जाएगा, पेंट टू इन। पेंट टू इन। ठीक है, किन्हीं ने नाम भी बता दिया, दोनों बच्चों ने नाम बता दिया। ठीक है, पेंट हमने वर्ड रूट क्या लिखा, पेंट। उसके बाद क्या बताएंगे हम, डबल बॉन्ड की लोकेशन बताएंगे। हमारा प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, इंडिकेट्स द नेचर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड जो भी है। एन, ई और आइन ये हमारे प्राइमरी प्रीफिक्स के अंदर, प्राइमरी सफिक्स के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा प्राइमरी सफिक्स आना चाहिए, इन आना चाहिए। ठीक है, इन आएगा, इन विल इंडिकेट द डबल बॉन्ड। और वो कहाँ पे आ रहा है बेटा, वो 2 नंबर पे आ रहा है। तो पेंट टू इन, इसका नाम हो गया पेंट टू इन। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो हम नाम बता देंगे। अगर पॉली अल्कीन क्या होता है, मोर देन 1 डबल बॉन्ड्स। इसके अंदर क्या होगा, मोर देन 1 डबल बॉन्ड्स। इसके अंदर मोर देन 1 डबल बॉन्ड। ठीक है, पॉली अल्कीन अगर हमको कभी भी मिल जाएगा मोर देन 1 डबल बॉन्ड, इसके अंदर क्या होगा, आपके कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा आपको डबल बॉन्ड मिल रहे होंगे। बार बार सी लिखने के लिए एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने, यहाँ पे और यहाँ पे। तो हम देखेंगे, नंबरिंग करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर हम इससे क्या नंबर मिला मेरे को, इससे मिला मेरे एक डबल बॉन्ड को मिला है 2 और दूसरे को क्या मिला है 4, 2,4 का सेट मिल रहा है। अगर मैं दूसरी साइड से नंबरिंग करके देखूं तो 1 2 3 4 5 एंड 6, इस वाली साइड से क्या मिलेगा 2 एंड अगेन 4। तो दोनों साइड से अगर सेम मिल रहा है तो आप कोई भी एक नंबरिंग चूज कर सकते हो। दोनों साइड से हमने नंबरिंग देखी कि सेम आ रही है, तो अब क्या करेंगे, अब ठीक है वर्ड रूट लिखेंगे। वर्ड रूट क्या आएगा बेटा इसका, हेक्स। उसके बाद हम लोग, हमारे पास जो जो जहां जहां पे डबल बॉन्ड है उसको हम मेंशन कर देंगे। तो बेटा 2 पे है एंड मार्क्स 2 4 इन। हाँ, उसके बाद ना एक चीज हो रही है इसके अंदर, आप क्या लिखेंगे, जैसे मैंने बताया होगा डाई इन। ठीक है, डाई इन। 2 मिथाइल्स लग रहे थे वहां पे, जैसे हमने डाई मिथाइल लिखा था तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई इन। कहीं पे 3 अगर आपके डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो वहां पे हम क्या बोल देंगे, ट्राई इन बोल देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉली अल्किन, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या आता है बेटा, एक ना प्रायोरिटी ऑर्डर है, प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर चूजिंग पेरेंट चेन। पेरेंट चेन के अंदर बेटा सबसे पहले आपके फंक्शनल ग्रुप को आप प्रायोरिटी देते हैं। अभी हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। अगर आपका आपका फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो आप कोशिश करेंगे पेरेंट चेन के अंदर वो आए। उसके बाद प्रायोरिटी मिलती है बेटा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। कहीं पे अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो वहां पे आप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को आपकी पेरेंट चेन में लाने की कोशिश करेंगे। और थर्ड क्या है, आपको लास्ट में आते हैं सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट जो हमने शुरू में लिखे थे सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर, सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, क्या क्या होते हैं, हेलोजन होता है, नाइट्रोसो, नाइट्रो, और उसके बाद अल्काइल और अल्कोक्सी। ठीक है, ये लोग, तो ये आप चूज करेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर अगर आपको पेरेंट चेन चूज करनी है। ठीक है, और आप एक और चीज है, अगर कहीं पे आपको ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है और डबल बॉन्ड दोनों मिल रहे हैं तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों मैंने इसी चीज के अंदर लिख रखे हैं। ठीक है, एक साथ लिख रखे हैं। सो इफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट तो हम ट्रिपल बॉन्ड को बेटा प्रायोरिटी देते हैं, देन ट्रिपल बॉन्ड इज गिवन प्रायोरिटी। तो वहां पे आप ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। एंड उसके बाद यही सेम, द सेम ऑर्डर इज यूज फॉर, सेम ऑर्डर फॉर नंबरिंग, फॉर नंबरिंग। आपको अगर नंबरिंग करनी होगी कि कौन सी साइड से करूं तो आप यही ऑर्डर प्रेफर करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, उसके बाद डबल या ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिले। और अगर डबल और ट्रिपल दोनों प्रेजेंट है तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिले। ठीक है, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स। तो इसका अगर एग्जांपल देखेंगे तो आइन, आइन के बारे में बात कर लेते हैं हम। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग जो प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे बेटा, आइन यूज करेंगे। अगर हमारे पास
अल्काइन एंड अल्काइंस, ठीक है। अल्काइन के लिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n-2, ठीक है। इनके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अल्काइंस के लिए अगर मेरे पास ऐसे करके ये कोई चेन है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे मैंने ट्रिपल बॉन्ड शो कर दिया, तो मैं क्या कोशिश करूंगा, पेरेंट चेन तो इसके अंदर ये सिंपल स्ट्रेट चेन है, यही चेन इसकी पेरेंट चेन हो जाएगी। 1 2 3 4 5 एंड 6, इस साइड से नंबरिंग करूंगा तो बेटा मेरे ट्रिपल बॉन्ड को 2 नंबर मिलेगा, तो सिंपली इसका नाम क्या हो जाएगा, Hex2ine. 2 आइन, ठीक है। इसका नाम हो गया हेक्स 2 आइन। ओके, तो एक चीज मैंने सारी चीजें आपको बता दी है, एक क्वेश्चन आप करके देख लीजिए। 2 3 4 5 और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, इसका नाम अगर आप मेरे को बता दें तो फिर सब सॉर्टेड हो जाएगा, आ गया सब। इसका नाम बता दीजिए। कैसे पेरेंट चेन चूज करनी है, देखिए पेरेंट चेन के अंदर किसको आप प्रायोरिटी देंगे, किसको कम नंबर देना है, ये सारी चीजें सोच के इसका नाम बताइए। सर हेप्ट 5 इन हेप्ट 3 इन, हेप्ट 5 इन और हेप्ट, अच्छा लिख के बता दो चैट बॉक्स में, ऐसे तो फिर रायता फैल गया, दोनों लोगों के साथ खोल दिया। हेप्ट आ रहा है 1 2 1 2 3 4 5 6 7, हेप्ट समथिंग ही आ गया, हेप्ट 2 5 आइन। बेटा एक गलती की आपने, आपने दोनों को हेप्ट 3 इन 5 आइन। हेप्ट 3 इन 5 आइन, ठीक है, हेप्ट 3 इन 5 आइन, ओके ये सही है। इसके अंदर अब कुछ कुछ चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है, आप लोगों ने मतलब क्वेश्चन से ही आपको बताया, तो आपने एक नाम बताया कि हेप्ट 3 इन 5 आइन, ठीक है, ये नाम हो गया। अब देखिए चलो, ठीक है, अब मैं कर देता हूँ इसको। इसके अंदर मैंने नंबरिंग करी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, क्योंकि यहाँ पे इससे मेरे को ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिल जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड को क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, और डबल बॉन्ड को 5 मिल जाएगा। अगर मैं Sir, 3ine आना चाहिए ना? 3 पे आइन आना चाहिए, अच्छा ये बोला, नहीं नहीं मैंने ये आंसर नहीं बोला, ये जो जिनने जो भी बोला था वो मानना है कि ये आंसर लिखा था, ठीक है, ये लिखा रहने दो, ये आंसर नहीं है, फाइनल आंसर नहीं, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसकी नंबरिंग कर दी, नंबरिंग करी तो मेरे 3 के ऊपर क्या आया, मेरा ट्रिपल बॉन्ड आया, और 5 के ऊपर डबल बॉन्ड आया। तो इसका नाम लिखने जाऊंगा मैं, पेरेंट वर्ड लिखूंगा, पेरेंट वर्ड क्या आ जाएगा, हेप्ट, रूट वर्ड जो, सॉरी पेरेंट वर्ड नहीं, रूट वर्ड, रूट वर्ड क्या आ गया मेरा, हेप्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास 3 के ऊपर क्या है बेटा, 3 के ऊपर आइन है, और 5 के ऊपर इन है। इस इन के अंदर से बेटा जो ये ई है, दिस ई इज टू बी ड्रॉप्ड, ये ई हम ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे नोट करके, नोट करके एन, इन और आइन। इनके बाद अगर बेटा ए ई वाई ओ एंड यू ऐसा अगर कोई वर्ड आ रहा है, देन ड्रॉप द ई, ड्रॉप ई। तो यहाँ पे मेरे इन के ई एन ई के बाद में वाई आ रहा था, वाई आया तो बेटा मैंने इस ई को ड्रॉप कर दिया, इसी को ड्रॉप कर दिया, फाइनल नेम मेरा क्या आ जाएगा, हेप्ट। Vowel आने पर. क्या वोवल्स वाला नहीं है इसके अंदर, एग्जैक्टली वोवल्स नहीं है इसके अंदर, वाई की जगह पे सॉरी आई की जगह के ऊपर वाई आया हुआ है, ठीक है। तो ए ई आई यू के अंदर से आई की जगह पे वाई होगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसका नाम आ जाएगा बेटा फाइनली 5 इन का ई ड्रॉप कर दिया, और 3 आइन। अब एक और बात है कि मैंने इन पहले लिखा और आइन बाद में लिखा, ऐसा क्यों है, इन पहले लिखा है, ट्रिपल बॉन्ड बाद में। अल्फाबेट पहले आता है, ये डबल बॉन्ड है. अल्फाबेट में इसके पहले। अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। ये आपके पॉलील्किन और इन आइन ये सब निपट गए, ठीक है। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ आप लोग किसी का भी नाम लिख लोगे, ये बेसिक्स हो गए। उसके बाद बेटा फंक्शनल ग्रुप्स की बात करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं और उनके क्या क्या नाम होते हैं। सर ये इसमें 2 और 4 भी तो हो सकता है ना, 5 और 3 की जगह पे। 5 और 3 की जगह बेटा देखो, अगर आप इसको 2 और 4 वाली नंबरिंग करोगे, अगर यहाँ से आप 2 और 4 की नंबरिंग 1 2 3 और 4 5 6 और 7, तो यहाँ पे बेटा डबल बॉन्ड को जो है आपके को 2 नंबर मिल रहा है, और ट्रिपल को 4 मिल रहा है, 2, 4,
ठीक है, ये जब नंबर मिलेंगे, और दूसरे केस के अंदर मैंने क्या दिया है, ट्रिपल को 3 दिया है और डबल को 5 दिया है। बेटा ट्रिपल को ना हमें प्रायोरिटी पे रखना है, इसको कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने लेफ्ट टू राइट की जगह राइट टू लेफ्ट वाली नंबरिंग चूज की है, ठीक है। ठीक है सर, ओके, मैं लिख लेती हूँ। चलो इसके बाद ना फंक्शनल ग्रुप्स की बात करते हैं कि क्या क्या फंक्शनल ग्रुप होते हैं और इनके क्या क्या नाम होते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स, और इसके अंदर एक प्रायोरिटी ऑर्डर भी होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नाम, ठीक है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, इसके बाद इसका क्या आएगा, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, फिर क्या आएगा, सफिक्स 1, सफिक्स नंबर 1 और सफिक्स 2, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूँ, आप भी नोट कर लीजिए साथ साथ। अगर मेरा ये फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ एसिड, प्रीफिक्स के अंदर कार्बोक्सी, उसके बाद सफिक्स 1 में ओइक एसिड, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा मेरे पास सी डबल बॉन्ड ओ, हाँ ठीक है। इसके अंदर ये क्या हो जाएगा, अल्कोक्सी कार्बोनिल, उसके बाद इसका नाम होता है O8 एंड कार्बोक्सिलेट, ठीक है। उसके बाद क्या आएंगे, एसिड हैलाइड्स, दिस नेम इज, इसके लिए आप एसिड हैलाइड्स हो जाएगा अगर Cl, अच्छा इससे पहले ना NH2 आएगा, अमाइड जो है वो इससे पहले आएंगे NH2, ठीक है। इसका नाम NH2 के लिए क्या आ जाएगा, कार्बो नायोल, भी आप लोगों को रखने हैं, मुझे तो सारे याद नहीं है, मतलब ऐसे टेबल में याद नहीं कि टेबल में कैसे आएंगे, कार्बोक्सी अमाइड, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, सी डबल बॉन्ड ओ एक्स हो गया। इसका नाम आएगा बेटा, इसके लिए आएगा हेलो फॉर्माइल, प्रीफिक्स के अंदर हेलो फॉर्माइल। उसके बाद अगर ये बाद में आ रहा है, सफिक्स 1 के अंदर इसका नाम लिखेंगे बेटा ऑयल क्लोराइड, उसके बाद इसका नाम मिलेगा मेरे को कार्बोनिल क्लोराइड नहीं, हैलाइड, हैलाइड जनरल लिख रहा हूं मैं, कोई भी आ सकता है यहाँ पे एक्स के अंदर, अगर आपका फ्लोरो आ रहा है तो फ्लोराइड हो जाएगा, ऐसे करके जनरल नेम हो गया हैलाइड, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आएगा मेरे पास साइनाइड, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसका नाम होएगा बेटा साइनो, अगर ये पीछे जा रहा है तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइल, और उसके बाद कार्बो नाइट्राइल, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कहीं पे अगर आपको ये ग्रुप मिल रहा है एन दिस, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो साइनो, ठीक है, और आइसो नाइट्राइल, और पीछे आएगा इसका नाम कार्बाइल अमाइन, ओके। और मैं समझाऊंगा इनको कैसे यूज करना है, ठीक है। CHO, इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ठीक है। CHO में नाम क्या आ जाएगा, फॉर्माइल हल और कार्बल्डिहाइड, ठीक है, ओके, ये हो गया। इसके बाद आएगा आपका कीटोन ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, और ऐसे इसके लिए
ठीक है, यहाँ पे इसका नाम आएगा, इसका नाम हो जाता है बेटा, अगर ये प्रीफिक्स में आ रहा तो ऑक्सो या कीटो, इन दोनों के अंदर से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। और इसका ये नहीं होता है। हाँ जी प्रिंस बोलिए। OH हाइड्रोक्सी और सर थोड़ा सा नीचे करना है, मतलब ये वाली चीज ये नोट कर ली थी, चलो नोट कर लो, फिर मैं लास्ट लिख दूंगा। यहाँ पे NH2 and NH2 is बेटा अमाइनो इन प्रीफिक्स एंड अमाइन इन सफिक्स, इसका सेकेंडरी सफिक्स नहीं है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। डन सर। ओके ठीक है, इसके अंदर आगे जो है आप एक और चीज लिखनी है, फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर दो कैटेगरीज है बच्चों, इसके अंदर दो कैटेगरीज हैं। सर ये OH के बाद क्या लिखा है? OH के बाद बेटा सामने नाम लिखा है हाइड्रोक्सी और नीचे वाला ग्रुप है NH2 हाइड्रोक्सी, HYDROXY, ऐसे ये नाम है इसका। ओके सर। ठीक है, ओके तो ये और लिख लीजिए, यहाँ पे इनका नाम आएगा चेन टर्मिनेटिंग, और इस तरफ ये लोग आ जाएंगे नॉन चेन टर्मिनेटिंग। सब नोट कर लीजिए फिर समझाऊंगा। नॉन चेन टर्मिनेटिंग, ठीक है, एसिड आपका, उसके बाद COX, then comes CONH2 और C डबल बॉन्ड OR, ये भी आपका चेन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। साइनाइड भी चेन टर्मिनेटिंग होते हैं, CHO। इसके अलावा ये लोग कहीं भी लग जाता है, NH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड कीटोन वाला ग्रुप। ठीक है, अब देखिए बेटा चेन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है कि कुछ ग्रुप्स क्या है कि मान लीजिए आपकी कार्बन की चेन है, ठीक है, COH, ठीक है, और आपको फंक्शनल ग्रुप को चेन में लेना ही है, तो ये जो है आपका चेन जहां भी लगेगा वहां पे चेन एंड हो जाएगी। अगर आपको कहीं पे ऐसा लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपने एसिड लगा दिया, तो एसिड को आपको चेन में लेना ही है इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन्स। आपको नंबर ऑफ कार्बन नहीं देखने, लेकिन आपको फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना है, ये जरूरी है। तो ये जहां भी लगा वहां पे ये चेन खत्म हो जाएगी। इस चेन को फिर हम कैसे देखेंगे, ऐसे देख सकते हैं, COOH और इसके ऊपर CC लगा हुआ है। ठीक है, तो ये चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स हैं। कुछ ग्रुप्स आपके कैसे होंगे जो किसी भी कार्बन चेन के बीच में लगे मिल सकते हैं आपको, ये हो गया। तो इसके अंदर जो पैरेंट चेन होगी ये बीच में होंगे, नॉन चेन टर्मिनेटिंग है। यहाँ पे ये जो हमारा कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, दीज आर नॉन चेन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ऐसे तरीके के दो तरीके के ग्रुप्स होते हैं, चेन टर्मिनेटिंग और नॉन चेन टर्मिनेटिंग। अब आपको क्या करना है कि एक बात लिख लीजिए, नंबरिंग स्टार्टेड। आपको फंक्शनल ग्रुप आपका आपने चेन में ले लिया, उसके बाद उसको नंबर भी कम देना है। नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। अगर नॉन चेन टर्मिनेटिंग होंगे तो वहां पे आप उनको 1 नंबर तो दे नहीं सकते, वो चेन के कहीं ना कहीं बीच में ही मिलेंगे, तो आप उनको नंबरिंग 1 से ना करके उनको नंबरिंग उससे स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ उसको मिनिमम नंबर दिलाना आपको वहां पे पड़ेगा। ठीक है, numbering is started from chain terminating functional group in case there are more than one chain terminating functional group. Start numbering from the functional group which is higher in priority order. ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर के बारे में बताऊंगा। प्रायोरिटी ऑर्डर कहीं पे अगर आपके पास मान लीजिए कहीं पे
ये क्या लगा हुआ है, एसिड लगा हुआ है, और दूसरी साइड आपका अल्कोहल लगा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आप नंबरिंग जो है एसिड से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, आपने एसिड को कम नंबर दिलाया है, उससे नंबरिंग शुरू करिए। उसका रीजन क्या है बेटा, ये जो मैंने आपकी टेबल बनाई है ना, दिस इज इन प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर, इसके अंदर जो ऊपर है उसको प्रायोरिटी मिलेगी, प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है, जो ऊपर है उसको प्रायोरिटी मिलेगी, जो नीचे है उसको कम प्रायोरिटी रहेगी, उसको हम कम नंबर दिलाएंगे। तो यहाँ पे जो है एसिड ऊपर है बेटा मेरा, OH से काफी ऊपर है, OH तो यहाँ पे आ रहा है, एसिड ऊपर है, तो मैंने क्या किया, एसिड को 1 नंबर दिलाया। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपको यूज करना है कि हमारा चेन टर्मिनेटिंग को हम मिनिमम नंबर दिलाएं। अगर दो आपके पास, अगर कहीं पे 2 चेन टर्मिनेटिंग आ जाए, 2 चेन टर्मिनेटिंग आ गए, तो यहाँ पे एसिड हो गया, और यहाँ पे क्या है कि आप डबल बॉन्ड हो और इसको मान लो Cl। तो 2 चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स आ गए आपके, तो ये तो आपकी कार्बन की पेरेंट चेन हो गई। अब इसके अंदर नंबरिंग कौन सी साइड स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग एसिड की साइड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टेबल में ऊपर आता है। ठीक है, तो ये आपको करना है। उसके बाद ये क्लियर, यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो तो बता दीजिएगा। उसके बाद की ये जो मैंने आपको टेबल बनवाई, इसके अंदर प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, और सफिक्स टू क्या है, ये बताना है। ठीक है, तो इस टेबल के अंदर से प्रीफिक्स, प्रीफिक्स नेम जो है वो तब होगा व्हेन द ग्रुप इज प्रेजेंट इन, व्हेन द ग्रुप इज प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स लोकेंट। क्या हो रहा होगा कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 और ये क्या लगा दिया, एसिड लगा दिया, इसके साथ मान लीजिए अब चेन तो यही लगेगी, C और OH। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, चेन तो ये वाली चूज हो जाएगी मेरी, दिस विल बी माई चेन, दिस विल बी चेन। चेन तो आपने एसिड वाली सेलेक्ट कर ली। उसके बाद जो ये वाली चीज लगी हुई है, ये क्या है बेटा आपका, ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इसका आप नाम सब्स्टिट्यूएंट, इसका आप नाम रखोगे तो नाम कैसे रखना है, जैसे बताया था कि इसको 1 डैश रख लो, इसकी नंबरिंग करो आप 1 डैश 2 डैश। ठीक है, 1 डैश 2 डैश हो गया। इस 1 डैश 2 डैश के लिए अब इसका नाम लिखो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 डैश के ऊपर बेटा OH ग्रुप आ रहा था, तो उसका प्रीफिक्स में क्या नाम है, हाइड्रोक्सी, तो 2 डैश हाइड्रोक्सी। उसके बाद इसकी चेन कितने की है, 2 की है, तो क्या आ जाएगा बेटा, इथाइल, ये नंबर आ गया। ठीक है, इसके सामने मेन कार्बन चेन के लिए आपका जो भी नंबर आएगा 1 2 3 4 5, इसके सामने इसको नंबर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, तो इसका ये लिख दोगे। ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट। जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर आपने OH को यूज किया तो आप उसको क्या लिखोगे, हाइड्रोक्सी। ठीक है, अगर वो आपका प्रीफिक्स में नहीं आ रहा है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में, तो उसका अलग नाम होगा ओल। ठीक है, जैसे हम अल्कोहल्स को नेम करेंगे वो देख लेंगे अभी। ये हो गया। इसके बाद इसकी पेरेंट चेन के अंदर क्या है, पेंट 5A है, उसके बाद ओइक एसिड, ओइक एसिड। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। तो ओइक एसिड क्या है, आपने सफिक्स नंबर 1 चूज किया है। जब आपके सफिक्स 1 और 2 के बारे में बता रहा हूँ, सफिक्स 1, सफिक्स 1, व्हेन द कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप गेट्स ए नंबर। अगर आपके जो भी आपने चेन यूज की उसके अंदर आपका फंक्शनल ग्रुप आ गया है और उसको नंबर मिला है, तो आप क्या यूज करेंगे, सफिक्स नंबर 1। और सफिक्स नंबर 2 कब चूज करेंगे, वो आप चूज करेंगे व्हेन द कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डजंट गेट ए नंबर, डजंट गेट ए नंबर। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप जैसे प्रिंट में अपनी जो प्रिंसिपल आपने पेरेंट चेन डिसाइड की, उसके अंदर हो सकता है कि आपका जो भी ग्रुप है उसको नंबर ना मिले, उससे हायर प्रायोरिटी का कोई ग्रुप था, उसको उससे आपको नंबर दिया, उसको आपने साइड में जो जिस भी आपके एक सेकंड ग्रुप होगा जो आपकी पेरेंट चेन के अंदर नहीं आ पा रहा है, उसको नंबर नहीं मिल रहा है। ठीक है, उसको अगर नंबर नहीं मिल रहा है मेन कार्बन चेन के अंदर, तो फिर आप उसका सेकंड सफिक्स यूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने ओइक एसिड यूज किया, यहाँ पे मेरा COH आया, ओइक एसिड यूज किया बेटा, आप देख सकते हो ये इसका फर्स्ट सफिक्स है। अगर फर्स्ट सफिक्स यूज करेंगे जब इसको नंबर मिल रहा होगा, तो इस एसिड को मेरे को नंबर मिल रहा था, मैंने इसका पेंट के बाद ओइक एसिड नाम रख दिया। ठीक है, तो ये है आपका फंक्शनल ग्रुप्स के लिए, ऐसे करके आपको यूज करना है। इसके अंदर कोई डाउट्स है तो बताइए, वरना फिर नॉमेनक्लेचर खत्म है।
नो सर। ठीक है, चलो इसके बाद थोड़ा लिखने में दिक्कत आ रही है लिखने में क्या दिक्कत आ रही है, मतलब क्या? सर, राइटिंग समझ नहीं आ रही है कहीं कहीं पे। कहीं कहीं पे राइटिंग समझ में नहीं आ रही, इसको और साफ लिखूं मैं? एक सेकंड, कहाँ पे छूट गया पीछे बता दो, अगर कहीं पे छूट गया तो वो भी बता दूंगा, मैं क्लियर कर दूंगा। दिस इज कॉम्प्लेक्स, जल्दी में ना, ऊपर से मैंने आज ये मेरा टैब अपडेट कर लिया, और अपडेट होने के बाद अब मेरे को उसमें नई चीजें समझ में नहीं आ रही। तो पहले अलग फीचर्स थे, व्हेन द, देखो यहाँ पे सफिक्स 1 में लिख रखा है व्हेन द कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप गेट्स ए नंबर, और नीचे सफिक्स 2 में क्या लिख रखा है बेटा, व्हेन द कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप डजंट गेट ए नंबर। ठीक है, ये लिखा है कार्बन ऑफ, अगर पीछे कुछ रह गया तो बता दूं, पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, सर ये कभी कभी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कैसे सॉल्व किया? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बेटा क्लास के बिल्कुल शुरू में बताया था, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी ना राइटिंग मतलब हर आदमी सर के नहीं, ये बार बार लेफ्ट हो जाता है ना, इसलिए समझ में नहीं हाँ आ हाँ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बेटा यहाँ पे मैंने ये बताया था कि अगर आपकी चेन लगी हुई है पेरेंट चेन के साइड में, जो अगर ऐसे टाइप का कोई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, मैंने आपको जब सब्स्टिट्यूएंट्स लिखाए हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स के नाम से, सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके अंदर मैंने आपको हैलोजन लिखवाया है, नाइट्रोजन NO लिखवाया, NO ग्रुप लिखवा रखा है, नाइट्रोसो, NO2 नाइट्रो, उसके बाद अल्काइल और अल्कोक्सी, ये ग्रुप्स लिखवाए सब्स्टिट्यूएंट में। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे ये ऐसे टाइप की कोई चीज लगी हुई है, इसका अगर आपको नाम लिखना है तो इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। इसका नाम लिखने का तरीका है कि ये चेन पे जहां भी लगा हुआ है वहां से नंबरिंग शुरू करो, 1 डैश 2 डैश, ठीक है, उसके बाद इस कंपाउंड को अलग से तोड़ के इसका साइड में मैंने नाम लिख लिया, इसका साइड में मैंने नाम लिखा, और इसका जैसे क्लोरो 1 डैश क्लोरो इथेन नाम आया, उसके अंदर से मैंने एन को कट करके आई लगा दिया, और उसके बाद इसको सामने प्रीफिक्स में मैंने इसको ये नाम यहाँ पे प्रीफिक्स में यूज कर लिया, पीछे वर्ड रूट और बाकी की चीजें। ठीक है, तो दिस इज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ओके, अगर कुछ समझ ना आए तो मेरे से पूछ लिया करो, अगर ओके कहीं सर। पे भी राइटिंग समझ में ना आए तो मेरे से पूछ लिया करो, या तो मैं इसको साफ करके लिख दूंगा, या फिर अगर वही मेरी राइटिंग होगी तो फिर मैं उसको पढ़ के बता दूंगा। कुछ चीजों को जैसे मैं साफ लिख सकता हूँ, होता है कई बार मतलब जल्दी में साफ ना लिखा हो, और कई बार कुछ मेरे वर्ड्स ही ओके ऐसे सर। हैं। ठीक है, सर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आती है मेरी, नेक्स्ट इसके बाद हमको पढ़ने हैं ऑर्गेनिक के अंदर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज। तो स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज अगर मेरे को पढ़नी है तो स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज, स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज, इसको बेटा हम दो तरीके से चेक कर सकते हैं स्टेबिलिटी जब भी देख लोगे। और एक बात है कि स्टेबिलिटी आपकी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है कि किसी चीज की स्टेबिलिटी, जैसे हम मास को बता सकते हैं इसका मास ना 2 किलो है, तो स्टेबिलिटी आप किसी चीज में मेजर करके नहीं बता सकते, स्टेबिलिटीज हमेशा कंपेयर की जाती है। ठीक है, आपके पास 2 3 4 जितने भी लोग होंगे उनके अंदर आप स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हो कि ये ज्यादा स्टेबल है ये कम स्टेबल है। ठीक है, तो ऐसे करके आप ऑर्डर बना सकते हो, दो लोगों को कंपेयर करके बता सकते हो। एग्जैक्टली कोई चीज अगर आपके सामने कुछ लिख दे कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है इसकी स्टेबिलिटी बताओ, तो आप नहीं बोल सकते कि कितना स्टेबल है, कोई यूनिट्स नहीं होती। ठीक है, इसको आप कोई कंपेयर करने के लिए कोई चीज चाहिए कि उसके कंपैरिजन बता सकते हो कि ये ना इस वाली से ज्यादा स्टेबल है या इस वाली से कम स्टेबल है। ठीक है, तो अगर आप स्टेबिलिटी कंपेयर करने जा रहे हो तो बेटा आप दो तरीके से स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हो, एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से किसी चीज की स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हो। सेकंड है बेटा आपके पास साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम से आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर कर सकते हो। कब कहाँ पे कैसे कंपेयर करना है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए अगर आप अलोंग द पीरियड, आप जिन लोगों को कंपेयर कर रहे हो वो सारे के सारे एक पीरियड में आते हैं, एक पीरियड के अलोंग है। ठीक है, पीरियड का मतलब ऐसे, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ठीक है, उसके बाद पीछे इसके पीछे क्या आता है मेरे को नोबल गैस याद नहीं। ठीक है, अलोंग द पीरियड, अगर एक पीरियड के अलावा है तो बेटा आप किस चीज से कंपेयर करोगे, कंपेयर बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे करना है ये भी बताऊंगा। ठीक है, अलोंग द पीरियड आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर करोगे बेटा अलोंग द ग्रुप, अलोंग द ग्रुप। अगर एक ग्रुप के कोई लोग हैं, ग्रुप कैसे होता है, ग्रुप ऐसे होता है। ठीक है, दिस इज व्हाट पीरियड, एंड ग्रुप क्या होगा, हेलिना गिरब सफरियान HA LI
Na। अगर एक ग्रुप के एलिमेंट से एक, जितने भी आप जिनको कंपेयर कर रहे हो वो सारे के सारे एक ग्रुप में आ जाते हैं, तो बेटा आप उनको साइज ऑफ एटम से कंपेयर करोगे। ठीक है, कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ, वो अभी आगे। तो ये आपने लिख लिया। मान लीजिए along the, इसको लिखिए कंपेयरिंग बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कंपेयरिंग बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कंपेयरिंग बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा जब आप कंपेयर करने जाओगे तो नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन more electronegative atom, more En atom, and positive charge is stable, positive charge किस पे stable होगा, on less electronegative atom, less En atom। electronegativity का क्या मतलब होता है, attracting the electrons, the tendency to attract electrons is called electronegativity। तो अगर आपका कोई नेगेटिव चार्ज आपको देखना है कि नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर स्टेबल है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आपका स्टेबल होगा। एग्जांपल देखिए, फ्लोरीन F माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस एंड CH3 माइनस। अगर आपको ये लोग कंपेयर करने के लिए दे दिए गए कि इनके ना आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, तो इनके अंदर आप क्या देखोगे कि जिस भी एटम के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसके अंदर किस पे आ रहा है, F पे आ रहा है, इसके अंदर O पे आ रहा है, इसके अंदर बेटा नाइट्रोजन पे आ रहा है और इसके अंदर कार्बन पे आ रहा है। ठीक है, इन सबको जब आप कंपेयर करोगे तो फ्लोरीन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे पहले क्या करो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और फिर कार्बन। ठीक है, ये आपने ये ऑर्डर लिख लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब आपने क्या देखा कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। तो नेगेटिव चार्ज के केस के अंदर यही सेम टू सेम ऑर्डर आपका स्टेबिलिटी का भी आ जाएगा। स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर आएगा बेटा, स्टेबिलिटी F माइनस, OH माइनस से ज्यादा स्टेबल, NH2 से ज्यादा स्टेबल और ये CH3 से ज्यादा स्टेबल। ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया। ठीक है, तो नेगेटिव अगर आपके पास चार्ज है तो उस केस के अंदर आप क्या देखोगे, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर स्टेबिलिटी दिखा दोगे। और अगर आपके पास कहीं पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा तो पॉजिटिव चार्ज के केस के अंदर क्या करोगे बेटा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर आप अपना स्टेबिलिटी ज्यादा बता दोगे। क्या क्लियर है, क्या समझ में आ गया? सर ओके ठीक है, इसके बाद बेटा आगे बढ़ेंगे कि अगर साइज ऑफ एटम से कंपेयर करना है तो क्या करना है, कंपेयरिंग बाय साइज ऑफ एटम। अगर आप साइज ऑफ एटम से बेटा कंपेयर करने जा रहे हो तो हमें क्या करना है, साइज ऑफ एटम के केस के अंदर चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, कैसा भी चार्ज हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, चार्ज इज स्टेबल ऑन लार्जर एटम। आपका पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, जो लार्जर एटम होगा उसके ऊपर ज्यादा स्टेबल मिलेगा बेटा। लार्जर एटम के ऊपर चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो हम एग्जांपल के अंदर अगर यहाँ पे लिख के हम हेलोजन अगर ग्रुप लिख लें कि F के ऊपर नेगेटिव, उसके बाद F के बाद क्या आता है, क्लोरीन आता है, तो क्लोरीन के ऊपर बेटा नेगेटिव, उसके बाद ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव और आयोडीन के ऊपर नेगेटिव। अगर यहाँ पे हमें कंपेयर करना है कि इसकी स्टेबिलिटीज क्या होंगी, तो बेटा सबसे बड़ा साइज यहाँ पे आयोडीन का होता है। ग्रुप के अंदर आप जब नीचे जाते हो तो आपके साइजेस बढ़ते हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, आयोडीन है, तो इसके ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा बेटा, आयोडीन नेगेटिव इज मोर स्टेबल देन ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। ठीक है, आपका चार्ज चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, जब आप साइज से कंपेयर कर रहे हो तो लार्जर एटम के ऊपर ज्यादा स्टेबल मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये बात हो गई। उसके बाद एक और चीज होती है, एक चीज होती है बेटा एंगुलर स्ट्रेन, ये नोट करके लिख लीजिए, एंगुलर स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंगुलर स्ट्रेन, ठीक है, होता क्या है एंगुलर स्ट्रेन, मान लीजिए एक आपकी ये रिंग है दिस, उसके बाद ये है और ये मान लीजिए, ठीक है, इसका बेटा बॉन्ड एंगल यहाँ पे कितना आएगा 60 डिग्री, इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री और इसका शायद 108 डिग्री। ठीक है, ये इसके बॉन्ड एंगल्स है। बेटा जैसे जैसे आपके बॉन्ड एंगल बढ़ते जाएंगे ना, एंगुलर स्ट्रेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
इंटीरियर बॉन्ड एंगल, अब बॉन्ड एंगल लिख लीजिए बस, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एंगुलर स्ट्रेन बेटा मेरे को किस में मिलेगा, सबसे ज्यादा मिलेगा ए में। अगर मैं इसको ए लिख दूं, इसको बी लिख दूं और इसको सी लिख दूं, तो एंगुलर स्ट्रेन का अगर मैं ऑर्डर लिखूंगा बेटा, एंगुलर स्ट्रेन, एंगुलर स्ट्रेन, इसका ऑर्डर आएगा बेटा, ए में एंगुलर स्ट्रेन सबसे ज्यादा है, बी में उसके बाद, और फिर सी में, ठीक है। और एंगुलर स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूं बेटा, एग्जांपल में अगर इस चेन में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा दूं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा दूं और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा दूं, और इसको मैं ए, बी और सी बोल रहा हूँ, क्या कोई मेरे को स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता सकता है? स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी ए बी सी में से, मैक्सिमम किसकी होगी यही बता दो। ए। सी। ए और सी दोनों आंसर मिल गए, ठीक है। चलो, नेगेटिव चार्ज है, किस पे ज्यादा स्टेबल होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके ऊपर मेरा नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल मिलेगा, ठीक है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मेरे को यहाँ पे चूज करना है बेटा। यहाँ पे सब ना कार्बन है, सारे के सारे एटम्स कार्बन है, ए में भी, बी में भी और सी में भी। अब यहाँ पे मुझे चूज करना है कि कौन सा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मैं क्या देखूंगा, मैं सबसे पहले देखूंगा एंगुलर स्ट्रेन, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एंगुलर स्ट्रेन देखो सबसे पहले, एंगुलर स्ट्रेन किस में ज्यादा है, एंगुलर स्ट्रेन का ऑर्डर हो जाएगा बेटा ए मोर देन बी मोर देन सी, एंगुलर स्ट्रेन इनमें ज्यादा है। एंगुलर स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ऑर्डर मिलेगा, ए में जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको ज्यादा मिलेगी बी से एंड देन सी से, ठीक है। अब देखो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव, सर एक बार बी एंड ए की फुल फॉर्म, बी एंड ए, बॉन्ड एंगल, this is bond angle, okay, this is bond angle, this is the BA equal bond angle, ठीक है। दो बॉन्ड्स के बीच में जो भी एंगल बन रहा है दैट इज बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए वाले कार्बन के लिए ज्यादा होगी, बी के लिए कम होगी और सी के लिए उससे भी कम होगी। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर नेगेटिव चार्ज देखना है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल। तो स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर आ जाएगा, ए मोर देन बी मोर देन सी। क्या क्लियर है बच्चों यहाँ तक, ठीक है। यस सर। चलो आज के लिए यही रखते हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना है, कल से पढ़ेंगे, या फिर ऐसे करके हेडिंग लिख के रख लो कि बता देता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, ठीक है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से कंपाउंड्स के अंदर कुछ कुछ इफेक्ट्स दिखते हैं। तो फर्स्ट होता है बेटा इंडक्टिव इफेक्ट। एक इनके मैं टाइप बता देता हूँ क्या क्या होते हैं, फिर इनको हमें डिटेल में पढ़ना है एक एक टाइप। आपने नाम सुना ही होगा इंडक्टिव इफेक्ट। सेकंड आता है बेटा हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। उसके बाद थर्ड आता है मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसके अंदर बेटा एक फोर्थ आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। हम लोगों को जो साइड वाले तीन है यही पढ़ने हैं। दीज आर बेटा, दीज आर परमानेंट इफेक्ट्स। ये क्या है, ये परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है। और ये जो भाई साहब है ये है टेम्परेरी इफेक्ट, टेम्परेरी इफेक्ट, ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है। तो हमको परमानेंट वाले पढ़ने हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम ये तीन पढ़ेंगे, इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन और मेसोमेरिक। नेक्स्ट क्लास में इंडक्टिव इफेक्ट से शुरू करेंगे। बाय बाय, ठीक है। जो बाय बाय पहले ही बाय बोल दिया, ठीक है। चलो ये नोट कर लेना।